हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं फिक्स लेन सबनेटिंग। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबनेटिंग क्या होती है, फिक्स लेन सबनेटिंग क्या होती है, इसको समझने के बाद हम समझेंगे वेरिएबल लेन सबनेटिंग क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सबनेटिंग क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबनेटिंग का मीनिंग ये है कि मेरे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है। मान लीजिए आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हो और हम लोग क्लासफुल समय के एरा में जी रहे हैं, मान लीजिए, राइट। तो मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो मैंने एक क्लास सी का नेटवर्क परचेस किया हुआ है। अब क्लास सी के नेटवर्क में 254 मतलब 254 होस्ट हम अकोमोडेट कर सकते हैं। हम 254 होस्ट को आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब ये जो मैंने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, इस पूरे नेटवर्क को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मेरी एक इंस्टीट्यूट है, एक इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है। मेरी इंस्टीट्यूट में काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, एक डिपार्टमेंट है ईसी का, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक आईसी का है। तो ये 4 डिपार्टमेंट है मेरी पूरी इंस्टीट्यूट में। अब इन्हें मुझे, ये जो मेरा पूरा नेटवर्क था, उसको मुझे छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है और उन छोटे छोटे सब नेटवर्क को मुझे मेरे डिपार्टमेंट को दे देना है। इसका पर्पज यह है कि उसका नेटवर्क मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हम इजी तरीके से, आसानी से कर पाए। ठीक है। तो अल्टीमेटली सबनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? एक बड़ा सा नेटवर्क है, उस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना, इसे बोलते हैं हम सबनेटिंग। यहां पर दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है दोस्तों एक मेरा बड़ा सा नेटवर्क। ये है मेरा एक बड़ा सा नेटवर्क, ठीक है। और इस नेटवर्क को मैं छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो ये है उसका एक पार्ट, मतलब ये, इसे हम बोलते हैं मान लीजिए नेटवर्क। तो ये बन गए दोस्तों उसके 2 छोटे छोटे सब नेटवर्क्स। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू स्मॉल सब नेटवर्क्स, इसे हम बोलते हैं सबनेटिंग, राइट। अगर ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है, अगर ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है कि जिसमें हम टोटल 254 होस्ट को आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो इनको मैं 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो ये 254 होस्ट भी हमारे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब हमारे जो टोटल 256 आईपी एड्रेसेस थे पहले, वो 256 आईपी एड्रेसेस फिक्स लेन सबनेटिंग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये वाले सब नेटवर्क में 128 एड्रेसेस होंगे और ये वाले सब नेटवर्क में भी 128 एड्रेसेस होंगे। इसे हम और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। अब दोस्तों, ये जो सबनेटिंग है, इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी, 2 पार्ट नहीं लेकिन 2 अलग अलग कैटेगरी होती है। 2 तरीके से हम सबनेटिंग कर सकते हैं। एक है दोस्तों फिक्स लेन सबनेटिंग, जिसे हम आज के सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ देखेंगे, और दूसरी है दोस्तों वेरिएबल लेन सबनेटिंग, जिसे हम बाद में देखेंगे। ये जो फिक्स लेन सबनेटिंग है, this fixed lane subnetting you can use with classful IP addressing scheme only। ये fixed lane subnetting हम classful के साथ ही यूज कर सकते हैं। जबकि ये जो variable lane subnetting है दोस्तों, this variable lane subnetting is equal to classless IP addressing scheme। This variable lane subnetting is equal to, is nothing but the classless IP addressing scheme। क्यों, मैं बताता हूं अभी आपको। बट variable length subnetting is nothing but the classless IP addressing scheme। तो variable length subnetting we can't use with classful IP addressing। classful IP addressing में हम कभी भी variable length subnetting यूज नहीं कर सकते। fixed length और variable length subnetting क्या है, मैं समझाता हूं। तो दोस्तों, सबनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? एक नेटवर्क में से छोटे छोटे नेटवर्क बनाएंगे। अच्छा, अगर उन नेटवर्क की साइज, जो छोटे छोटे मैं नेटवर्क बना रहा हूं, उन नेटवर्क की साइज अगर सेम है, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग। उन नेटवर्क की साइज सेम है, मतलब उन सारे जितने भी हम छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना रहे हैं, उन सभी में सेम नंबर ऑफ होस्ट है, तो हम इसे बोलेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग। ठीक है। सो फिक्स लेंथ सबनेटिंग में एवरी सब नेटवर्क will have same number of hosts। जबकि ये जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है, इसमें ये कंडीशन होनी जरूरी नहीं है। अलग अलग सब नेटवर्क में अलग अलग नंबर के होस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने जो ये 256 वाला एग्जांपल लिया,
मेरा एक क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है, उसके 256 आईपी एड्रेसेस है, उसको मैंने दो सब नेटवर्क में डिवाइड किया, तो दोनों ही सब नेटवर्क में 128 आईपी एड्रेसेस होंगे, इसमें 128, इसमें 128। लेकिन अगर ये जो 256 आईपी एड्रेस वाला मेरा एक नेटवर्क है, मान लीजिए क्लासलेस स्कीम में, उस नेटवर्क को मुझे मान लीजिए 4 अलग अलग सब नेटवर्क में डिवाइड करना है और हर एक सब नेटवर्क में मुझे अलग अलग नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस देने हैं। मतलब एक सब नेटवर्क है जिसमें मैं 128 देना चाहता हूं, दूसरी है जिसमें मैं 64 देना चाहता हूं, तीसरी है मैं 32 देना चाहता हूं, चौथी है उसमें मैं 32 देना चाहता हूं। तो अलग अलग सब नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ होस्ट आपके अलग अलग है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। जबकि अलग अलग सब नेटवर्क में आपके नंबर ऑफ होस्ट सारे सेम है, सभी सब नेटवर्क में वो सेम है, तो इसे हम बोलेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग। अब दोस्तों मैंने यहां पर बोला कि ये जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है, इट इज नथिंग बट द क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। ये मैंने क्यों बोला मैं आपको समझाता हूं। हमने क्लासलेस, ये जब मतलब क्लासफुल की स्कीम हम समझ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था क्लासफुल और क्लासलेस के डिफरेंस को, कि क्लासलेस में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो पूरा मेरा 232 आईपी एड्रेस की ये जो मेरी पूरी एड्रेस स्पेस है, उसे क्लासलेस क्या करता है, अलग अलग साइज में उसे डिवाइड करता है। जिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जितने साइज के एड्रेसेस चाहिए उतने वो दे देता है 2 के पावर में। अब वही चीज वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में कर रहे हैं। मान लीजिए ये 232 आईपी एड्रेस वाला मेरा एक ही नेटवर्क है, ठीक है। फिर इस बड़े से नेटवर्क को क्लासलेस स्कीम में या तो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग स्कीम में अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग साइज के पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम बोलते हैं। और वही है दोस्तों वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, राइट। तो इसे हम समझेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग एज वेल एज दिस क्लासलेस स्कीम को बाद में। वंस वी अंडरस्टैंड दिस क्लासफुल एज वेल एज फिक्स लेंथ सबनेटिंग, इनके लिमिटेशंस को हम समझेंगे और फिर हम मूव होंगे क्लासलेस में। अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा क्लासलेस है, क्लासफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्लासलेस समझने के लिए क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम संबंधी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ये फिक्स लेंथ सबनेटिंग क्या होती है इसे हम डिटेल में समझेंगे और एग्जांपल के साथ। तो मान लो मेरे पास एक क्लास सी का एक नेटवर्क है। अब दोस्तों क्लास सी के नेटवर्क में नेट आईडी के कितने बिट होते हैं? नेट आईडी के 24 बिट्स और होस्ट आईडी के कितने बिट्स होते हैं? होस्ट आईडी के 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्लास सी का ये नेटवर्क है। द नेटवर्क इज 192.168.1.0। ये वाला क्लास सी का नेटवर्क मेरे पास है और मुझे इस नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस है दोस्तों? 256 आईपी एड्रेसेस और नंबर ऑफ होस्ट होंगे 254। मुझे इस नेटवर्क को मान लीजिए दोस्तों 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। मुझे इस नेटवर्क को 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। अब दोस्तों जब हमें डिवाइड करना है तो हम पहले इतनी चीज तो आप समझ लो कि ये जो नेट आईडी पोर्शन के ये जो 24 बिट्स है, मतलब नेट आईडी पोर्शन के ये जो 3 बाइट है, इन 3 बाइट को हम छू नहीं सकते, क्योंकि ये 3 बाइट सेम रहेंगे पूरे नेटवर्क के लिए। चाहे हम छोटे छोटे सब नेटवर्क भी बना ले, उनमें भी ये 3 बाइट तो सेम ही रहेंगे। वी कांट टच दिस 3 बाइट्स, वी कांट टच दिस 24 बिट्स। तो हमें जो करना है, हम ये होस्ट आईडी वाले जो 8 बिट्स है हमारे पास, उसके साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब हम सबनेटिंग करते हैं, होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको समझा है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। हमारे आईपी एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है नेट आईडी और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। अब जब हम दोस्तों सबनेटिंग करते हैं, स्पेसिफिकली मैं फिक्स लेंथ सबनेटिंग की बात कर रहा हूं, जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बिट्स, क्योंकि हम नेट आईडी को टच नहीं कर सकते, तो हम कुछ बिट होस्ट आईडी से उधार ले लेंगे और दे देंगे हम सबनेट आईडी को, राइट। तो अब इसके मान लीजिए दोस्तों 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो एक पार्ट मेरा हो जाएगा ये नेट आईडी का, फिर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरा सबनेट आईडी का, जो कि हमने होस्ट आईडी से कुछ बिट्स उधार लिए हुए हैं, और बाकी के जो बिट्स बचेंगे वो फिर होंगे होस्ट आईडी के। तो अगर हमने सबनेटिंग नहीं किया है, मेरा कुछ इस तरह का है कि भाई ये मेरे कुछ बिट्स नेट आईडी के, कुछ बिट मेरे होस्ट आईडी के।
लेकिन अगर हम सबनेटिंग करते हैं तो हमें सब जो नेटवर्क्स बनेंगे, सब नेटवर्क्स, उनको भी कुछ बिट्स देने पड़ेंगे। वो बिट्स हम नेट आईडी से नहीं ले सकते, उनको टच नहीं कर सकते, तो हमें लेने पड़ेंगे वो बिट्स होस्ट आईडी के पास से। अब कितने बिट्स हमें लेने पड़ेंगे होस्ट आईडी के पास से, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने सब नेटवर्क बनाने हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, तो मुझे 2 बिट लेने पड़ेंगे मेरे होस्ट आईडी के पास से। मुझे मान लीजिए 6 सब नेटवर्क बनानी है, तो मुझे 3 बिट्स लेने पड़ेंगे होस्ट आईडी के पास से। मुझे 8 बनानी है, मुझे 3 बिट्स लेने पड़ेंगे। मुझे 10 सब नेटवर्क्स बनाने हैं, मुझे 4 बिट लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बिट्स हमें कितने लेने होंगे होस्ट आईडी के पास से और उनको कितने देने होंगे सबनेट आईडी को, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी सब नेटवर्क्स यू वांट टू क्रिएट, एंड दैट इज एग्जैक्ट इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं, देन इट इज नथिंग बट द log of number of subnet which you want base 2 और उसकी भी अपर सीलिंग। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स मुझे बनाने हैं 4, सो log of 2 base 2 is nothing but 2, right? So log of 4 is nothing but 2 raised to 2, so that is 2 log 2 base 2, तो ये हो जाएगा 1 और हमें द नंबर ऑफ बिट्स विल बी 2। ठीक है, तो 2 के पावर में हमें नंबर ऑफ बिट्स लेने पड़ेंगे। तो 4 सबनेट बनानी है मुझे। ये मान लीजिए ये मेरा जो नेटवर्क है 192.168.1.0, इस नेटवर्क में से मुझे 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क बनाने हैं, तो मुझे 2 बिट लेने पड़ेंगे मेरे होस्ट आईडी के पास से।